सिद्धावस्था में भी जाकर के फिर साधक को क्या कोई भय रहता है पतन का? बाबा कहते भैया वही तो ज्यादा भय रहता है, जाकर के ऊपर से गिरने का ज्यादा भय रहता है। नीचे खड़े धरती पे खड़े कहीं भी दर्द लग जाएंगे, हाथ पैर टेक लेंगे, लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं है ना टेकने के लिए, इसलिए वहां से ज्यादा खतरा होता है। इसलिए सावधान। उसे साधना की सिद्धावस्था में पहुंच करके मनमुखी आचरण नहीं होना चाहिए। सदगुरु का अवलंब आश्रय तो जीवन की अंतिम सांस तक भी नहीं टूटना और छूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, कदापि नहीं। यदि स्वतंत्र हुए, मनमुखी आचरण शुरू किए, तो अहंकार की शिकार होकर के आपका पतन सुनिश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं। सदगुरु कृपा हो रही है तो उसे पचाइए और बचाइए, बौखलाइए नहीं। ये हुए बिना रहता नहीं, साधक बौखला जाता है और बौखला के अपने आप को खुश मान बैठता है कि मैं कोई कम हूं क्या? और ये संत महात्मा क्या कोई ठेकेदार है किसी के? हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, भजन नहीं करेंगे तो कहां कल्याण होगा? पर मेरे मामा जीजा फूफा नाना मामा सारे हो, वो भजन भी तो इनकी कृपा के बिना हो नहीं सकता। तुमने तो जन्म जन्म से माया का विषयों का ही भजन किया है, करते आ रहे हो और अभी भी कर रहे हो। सच्चा भजन तो सदगुरु के संरक्षण से ही होता है, उनकी कृपा के आश्रय में रह के ही हो सकता है। दूसरी बात कोई है ही नहीं जो तुम्हें बचा सके और माया के प्रपंच और विकारों से, कीचड़ से निकाल सके। इसीलिए वो सहजता बता रहे हैं वेद व्यासी, श्री व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी नहीं, व्यास जी श्री वृंदावन धाम के महापुरुष हुए हैं। ये सभी महापुरुष समकालीन हैं, 500 550 साल पहले भक्ति काल था। सभी महापुरुष उस समय भारत का कोना कोना संतों की बाढ़ छाई थी। उसी समय श्री व्यास जी महाराज की ये वाणी है, वो रहनी बता रहे हैं। उन्होंने ऐसी रहनी रही है ना। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि ब्रजवास करनो हो तो, और ब्रज की बीथन में परमानंद को स्वाद लेनो हो तो, या प्रकार लेव। कैसे? सुनो फिर दोबारा सुनो। यदि ब्रजवास करनो हो तो, या ब्रजवास को पूरा सच्चो स्वाद लेनो हो तो, और ब्रज की बीथन को सच्चो सुख अनुभव करनो हो, परमानंद अनुभव करनो हो तो, या प्रकार रहनी बनाओ। कैसे? नंबर 1, श्री प्रिया प्रीतम जू के परम दुलारे रसिक संत महापुरुषन के झूठे दोना पत्तर, झूठे दोना पत्तरन पैसों उनकी झूठन उठाए के महाप्रसादी शीत प्रसादी, शीतन कहते हैं शीत प्रसादी, अधरामृत झूठा, उनकी झूठन उठाए के अपने शरीर को पोषण करो, भोजन करो। भोजन भगवान करते हैं, भगवान के भोजन करने के बाद जो बच जाता है थाली में वो प्रसाद हो जाता है। फिर हमारे महापुरुष उसे पा लेते हैं, उनकी पत्तल से जो बच जाता है वो महाप्रसाद हो जाता है। तो वो महाप्रसाद, वो शीत प्रसाद, वो अधरामृत, वो परमामृत, वो दिव्यामृत उठाए के प्रसाद के स्वरूप में, महाप्रसाद के स्वरूप में पान करो। जिह्वा के स्वाद से नहीं, पहले महापुरुषों का जो प्रसाद पत्तल पर रखा है उससे प्रार्थना करो, क्योंकि एक एक चीज महापुरुषों की, भगवान की परम सत्य, परम दिव्य और चिन्मय होती है। वो केवल भोजन नहीं है जो भोजन के रूप में दिखाई दे रहा है, वो उपासक ऊर्जा का परमाणु बंध है। यदि जीव के स्वाद से पा गया तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, फाड़ देगा बुद्धि को। और यदि भाव से हाथ जोड़कर पत्तल पर
संत महापुरुष की शीत प्रसादी को सामने रख के और फिर प्रार्थना करें, हे महाप्रसाद भगवान, हे महाप्रसाद भगवान, मेरे पे कृपा करो। मैं आपको पान करता हूं। जैसे इन महापुरुषों के भीतर रोम रोम में प्राण प्रियतम की उपासना दौड़ रही है, भक्ति प्रेम अनुराग दौड़ रहा है, विरह दौड़ रहा है, वियोग की टीस आग जल रही है, ऐसे ही आप मेरे भीतर जाकर मेरे रोम रोम में आग जला दो। हे महाप्रसाद भगवान, मेरे पे कृपा करो। ऐसे दो आंसू आ जाए वो महाप्रसाद को। अब ये महाप्रसाद निश्चित रूप से आपके लिए उपासना का परमाणु बम बन के आपके शरीर में रोम रोम से विकारों को तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देगा, जला के राख खाक कर देगा, आपके विचारों को कभी दूषित नहीं होने देगा। यदि आप दूर रहते हैं तो आपको नित्य महाप्रसाद नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु के संरक्षण में रहना परम आवश्यक है। उनकी दृष्टि का महाप्रसाद, उनके पकड़ के उठाना बैठाना स्पर्श का महाप्रसाद है, उनकी सेवा का महाप्रसाद, उनका जल का महाप्रसाद, उनकी मधुकरी का महाप्रसाद, उनकी श्वास का महाप्रसाद। जहां रह रहे वो सांस छोड़ रहे, महाप्रसाद का ही तूफान होगा, आंधी होगी यहां, उसके बीच में आप आ जाएंगे। चक्रवात स्वरूपेण याराशीन मर्वकम, बस घूम जाएंगे आप चक्रवात में। मई जून में आते ना चक्रवात, आकाश में झोपड़ी फूसों को कपड़ों को उड़ा ले जाते, ऊपर ले जाते बहुत दूर। ऐसे ही महापुरुषों के संरक्षण में, सन्निधि में चक्रवात चलते रहते हैं उपासनिक ऊर्जा के। उसमें जब कोई जीव फंस जाता है ना प्यारे, करोड़ों जन्मों में एकांतिक साधना जो आपको नहीं दे सकती, उस चक्रवात का एक क्षण आपको वहां पहुंचा देगा, आपकी मंजिल तय कर देगा। अब शरीर से आप नहीं रह पाते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपकी बाध्यता है, आप परिस्थितियां हैं, उनमें आप बंधे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए सुनिए, कोई सूखी वस्तु, पहले तो जल या गंगा जल अपने सदगुरु का पिला करके उसमें से बचा ले जाओ, उसमें गंगा जल भर लो, बोतल में रख लो, ये हो गया। और ब्रज में जितने भी कुंड हैं उनमें संत महापुरुषों ने स्नान किए हैं, गोता लगाए हैं, उनमें से जल कहीं चला थोड़ी गया, उन कुंडों का जल ले लीजिए, एक नहीं असंख्य भक्त और संतों का उसमें अंग अभिषेक अमृत भरा पड़ा है, तो चरणामृत भी हो गया, उनका धरामृत भी हो गया है, उनका अभिषेक अमृत भी हो गया, उनमें से भर लीजिए थोड़ा थोड़ा सभी में से। अब आप ये कहेंगे उनमें तो भिखारी लोग भी नहाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, करोड़ों भिखारी स्नान कर गए हों, उसके बाद कोई एक सच्चा रसिक संत यदि उसमें चरण भी स्पर्श कर देगा ना, यदि उठा करके ऐसे आचमन करके उसके मुख में से, उसके इधर से उधर से एक बूंद भी यदि उसमें गिर जाएगी ना, जैसे दूध की भरी कढ़ाई में टाटरी छोटी सी गिरते दूध अलग और पानी फाड़ देते हैं, बस उन सारे विकारियों का जो उसमें विकार गया होगा स्नान के समय पर, वो फटफटा के किनारे लग जाता है। और बताऊं उसका स्वरूप क्या है? वो जो काई बन के आती है कुंड सरोवरों में, वो विकारियों का विकार होता है, और जल बड़ोदेव भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करते रहते हैं, निरंतर उसे बना के किनारे कर देते हैं। तो साफ कौन करेगा? हम और आपको ही साफ करना चाहिए। जितने कुंड सरोवर है उनमें काई आ गई है, हवा चलती है तेज, तो हवा के झोंके से एक किनारे आ जाता है वो पूरा कूड़ा कचरा, तो सारे कुंडों की सफाई अपने आप कर देनी चाहिए। तो एक संत का एक अभिषेकामृत गोता लगा दिया, पूरा कुंड परम पावन ऊर्जा का स्रोत बन जाता है।